जय श्री राधे मेरे प्यारे भाई बहन। आज मैं आपको श्रावण महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय में सोमवार व्रत की कथा भी दी गई है। श्रावण में हमें हर सोमवार का व्रत करना चाहिए, शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और शिव का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शिव की इच्छा से समस्त रोगों का, समस्त दोषों का नाश हो जाता है। हमें श्रावण महीने में तो शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव की पूजा कर श्रावण महात्म्य सुनना चाहिए और हर व्रत में हर कथा को सुननी चाहिए। इस महात्म्य में हम आपको रविवार, सोमवार, बुधवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हर दिन की कथा सुनाएंगे, जो आप हर व्रत में कथा सुन लिया कीजिए। तो आज मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब व्रतों को देने वाले महात्म्य को सुना। अब मेरी इच्छा श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की हो रही है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका महात्म्य भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म्य का वर्ण कर पाऊंगा? मुझसे सोम महात्म्य का जो वर्ण हो सकेगा उसे मैं तुमसे बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों की राजा है। यक्ष साधन सोम लता का नाम है। अब तुम ध्यान पूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सोमवारों का व्रत करना चाहिए। श्रावण महीने में सोमवार का व्रत करने से जो फल मिलता है वो साल के समस्त सोमवारों के व्रत से फल मिलता है। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों का व्रत का फल मिल जाता है। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत कर संकल्प करने का प्रति सोमवार की शाम की भगवान शंकर सदाशिव महादेव का अर्चन कर षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से कथा सुने। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर, श्वेत वस्त्र धारण कर, काम, क्रोध, अहंकार, देश, चुगली आदि का त्याग देना चाहिए। मालती, मलिका आदि के सफेद पुष्पों तथा अन्य पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर त्र्यंबके, ओम नमः त्र्यंबके, ओम नमः त्र्यंबके, इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उग्रनाथ भव शशि मोली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्ति पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य का संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत का उपवास रख कर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिव लोक को जाता है और वहाँ सबका पूजनीय बन जाता है। इस संसार को असार जानकर तन मन धन को
चलायमान जानकर व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की वृषभ पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित कर 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांधे रात्रि जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विद्वान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापित करनी चाहिए। सर्व भव नाशन आदि 11 नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुति देनी चाहिए। घी तेल तथा बेल पत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजा अर्चन कर दक्षिणा में गो देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी कांसे के घड़े देनी चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे और प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शंकर प्रसन्न हो। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को फिर आचार्य को विदा करे। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करे। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। अंत में वह उत्तम विमान पर बैठकर शिवलोक में जाता है, जहां उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल को भागी होगा। तो ये था सोमवार व्रत कथा श्रावण महात्म्य का 6वां अध्याय। आपको ये अध्याय कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।